बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान उर्दू मीडियम का। हम सबसे पहले देखेंगे जी बाब नंबर 7 पाकिस्तान की मौशी तरक्की, जो कि आप लोगों का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 बनता है। और बाब 7 यानी चैप्टर 7 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंटिन्यू है आपकी फ्रॉम द 9th क्लास बुक से। 5 और 6 को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। उसके सारे लेक्चर्स जो है वो चैनल पे भी अवेलेबल हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिया जाएगा ताकि आप लोग बआसानी तमाम लेक्चर्स को देख सको। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी पाकिस्तान की मौशी तरक्की, बाब नंबर 7। इसमें हम देखेंगे हर अशरे के हिसाब से पाकिस्तान में किस तरह मौशी तौर पे तरक्की की पाकिस्तान ने। फिर हम लेबर फोर्स के ऊपर देखेंगे कि लेबर फोर्स क्या है पाकिस्तान की, इसकी वजाहत किस तरह से की गई है पाकिस्तान में। फिर हम मादनियात के ऊपर जाएंगे, उनके ज़खायर को डिस्कस करेंगे और उनका मईशत पे क्या इम्पेक्ट होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। आप पाशी के निज़ाम को देखेंगे, अहम फसलों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सनतों के ऊपर देखेंगे और कुछ तवानाई के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में उनको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे जी पाकिस्तान की बंदरगाहों को, जो कि बिल्कुल एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास टॉपिक आएगा। स्टार्ट करते हैं जी अपना चैप्टर नंबर 3 बाब नंबर 7 पाकिस्तान की मौशी तरक्की। और स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कीजिए और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पेज नंबर है जी ये हमारे पास 50, जहां पे आपके पास सबसे पहला टॉपिक है पाकिस्तान की मौशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आपने मौशी तरक्की को पहले एक ओवरव्यू उन्होंने दिया है वो देखेंगे और फिर अशरा व अशरा जो है वो उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्राहम बैंक, ठीक है, के अल्फाज में मौशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में एक ऐसे लगातार अमल का नाम है कि जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा हो, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर जो आपकी कौमी आमदनी में इजाफा करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये होगी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए मौशी तरक्की से क्या मुराद है तो आपने क्या बताना है, मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा हो। अगर कौमी पैदावार हुकूमत के मुआयना हदफ के मुताबिक बढ़ती रहे तो इससे हुकूमत अपने तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने में काफ़ी कामयाब रहती है। अंदरूने मुल्क अशिया खिदमात गुड्स एंड सर्विसेज की फरावानी होती है, महंगाई पर कंट्रोल रहता है, सरमाए महंगाई पर कंट्रोल रहता है, सरमाए की गर्दिश में तेजी आ जाती है, कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो जाता है, रोजगार के मौके बढ़ते हैं, फीकस आमदनी में इजाफा होता है जिससे अवाम का म्यार जिंदगी बेहतर होता है, अशिया की पैदाइश का अंदाज और म्यार तब्दील हो जाता है। तो आपके पास ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कौमी आमदनी के बढ़ने से अवाम पर को क्या फ़ायदा हासिल होता है या उसके क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे जी इसकी मौशी तरक्की की डेफिनेशन की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी मौशी तरक्की, साथ साथ आप हेडिंग में मार्क करते जाएं क्योंकि आगे हम लोगों ने अशरा वशरा जो डिस्कशन करनी है हर उसकी पाकिस्तान की मौशी तरक्की के ऊपर, तो उसमें इंट्रोडक्शन में हमें ये तीनों से 4 पॉइंट जो आपको दिए गए हैं वो हम लोगों ने मैंशन करने होंगे। तो यहाँ पे आपने फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आपने हेडिंग देनी है फवाइद। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे फवाइद, आपके सामने स्क्रीन पे भी मेंशन हो रहा है, आपने हेडिंग दे दी फवाइद कि मौशी तरक्की के बढ़ने के फवाइद क्या आते हैं वो हो गए। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं जी कौमी पैदावारी पैदावार में कमी की सूरत में हुकूमत और अवाम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, महंगाई में इजाफा हो जाता है, जर की में कमी आ जाती है और रोजगार के मौके में कोई बेहतरी नहीं आती, फीकस आमदनी और अवाम के म्यार ज़िंदगी में कोई इजाफा नहीं होता, खसारा और कर्जा मईशत का लाजमी सा बन जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि गुर्बत और महरूमी का खात्मा मौशी तरक्की की रफ्तार के में इजाफे से ही मुमकिन है। और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है गुर्बत और महरूमी का खात्मा, गुर्बत और महरूमी का खात्मा। नेक्स्ट आपके पास एक ब्लू बॉक्स है, हुकूमत पाकिस्तान ने मौशी तरक्की की रफ्तार को तेज करने और दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए 1952 में मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और 1953 में मनसूबाबंदी कमीशन यानी कि प्लानिंग कमीशन कायम किया। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों अदारे कब और क्यों
जो है वो कायम हुए थे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड क्यों कायम हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने कायम किया ताकि माशी तरक्की को जो की रफ्तार है उसको तेज किया जा सके। और प्लानिंग कमीशन को क्यों कायम किया गया 1953 में, ताकि वो उस माशी तरक्की के में अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसको किस तरह से दूर करेगी, तो वो उसके लिए प्लानिंग कमीशन जो है वो कायम हुआ। तो ये था जी आपके पास ओवरव्यू कि मुआशी तरक्की है क्या। ग्राहम बैंक की नज़र में आपने उसकी डेफिनेशन देखी, उसके फ़वाइद और जो महरूमी और गुर्बत है उसका खात्मा भी वो मुआशी तरक्की के बढ़ने से ही मुमकिन है। आगे आ जाते हैं जी पाकिस्तान में मुख्तलिफ अशरों में होने वाली मुआशी तरक्की के मुख्तलिफ सालों में किस तरह से और कैसे तरक्की हुई। और अब आपसे पहले हमने डिस्कस करना है जी पहला अशरा क़याम पाकिस्तान यानी 1947 से लेकर 1958 तक का पाकिस्तान के क़याम से ताहाल होने वाली माशी तरक्की को दरअसल 7 अशरों में तकसीम किया जाता है। और आज हम डिस्कस करेंगे जी पहला अशरा। पहला अशरा आता है जी क़याम पाकिस्तान से 1958 तक। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए अज़म, जोश और जज्बे और यकीन महकम के साथ काम का आगाज़ किया। बदकिस्मती से आप पाकिस्तान की ज़्यादा अरसा तक खिदमत ना कर सके और 11 सितंबर 1948 को खाली की हकीकी से जा मिले। आपकी वफात के बाद लियाकत अली खान ने मुल्क की बागडोर संभाली, लेकिन वो भी 16 अक्टूबर 1951 को हमसे जुदा हो गए। इनके बाद मुल्क में ज़्यादातर सियासी और माशी अदम इस्तेकाम ही रहा। तो यहाँ पे आपके पास 3 एमसीक्यूज बनेंगे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब जो है वो गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया 1947 15 अगस्त को। पहला एमसीक्यू ये हो गया, कायदे आज़म की वफात कब हुई 11 सितंबर 1948 में। और जो हमारे पास थे जी लियाकत अली खान, उनका इंतकाल कब हुआ 16 अक्टूबर 1951। उन्हें जो है वो कत्ल किया गया था खुतबे के दौरान, उन्हें उनका वो खताब कर रहे थे और उन्हें जो है वो गोली मार दी गई थी 16 अक्टूबर 1951 को। और इसी वजह से लियाकत बाग जो है वो बहुत एक मशहूर बाग उन्हीं के नाम से मंसूब है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर गवर्नर जनरल। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे, आपके साथ डिक्टेट भी कर रही हूँ, आप मेंशन कर लो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर गवर्नर जनरल। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जी पाकिस्तान को अपने क़याम के रोज़ ही से महाजिरीन की बातकारियाँ, इंतज़ामी मसाइल, हदबंदी के मसाइल, मसला कश्मीर, रियासतों का इल्हाक, असासों की तकसीम, दरियाई पानी का मसला, फौजी असासों की तकसीम और दीगर माशी मसाइल का सामना रहा है। तो यहाँ के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान को पहले दिन से ही कौन से मसाइल का सामना रहा है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट जो है वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल। यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं कि हम लोग टेक्स्ट से नहीं निकाल सकते, इसीलिए आपके सामने जो है वो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप मेंशन खुद करोगे। तो सेकंड पॉइंट पे आप हेडिंग दोगे पाकिस्तान के मसाइल। थर्ड पॉइंट है जी जून 1953 तक ज़्यादातर तरक्याती काम एक 6 साला मंसूबे के तहत अंजाम दिए गए, जिसे कोलंबो प्लान कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर पर खुसूसी तवज्जो दी गई ताकि सनतों के क़याम के लिए हालात को मौजूद, मुनासिब और साजगार बनाया जाए। 1955 में 5 साला मंसूबों का सिलसिला शुरू किया गया ताकि मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। यह आपसे पूछा जा सकता है कि 5 साला मंसूबों का सिलसिला क्यों शुरू किया गया था ताकि मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, और कब शुरू किया गया था 1955 में। इस पॉइंट पे आप हेडिंग दोगे कोलंबो प्लान। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी कोलंबो प्लान, उसमें आपने सारा ये बताना है। यहाँ तक आ गया। और देन आपने एक इस पॉइंट को डिवाइड करना है अगले पॉइंट में, जिसमें आप हेडिंग दोगे 5 साला मंसूबा। 5 साला मंसूबा। नेक्स्ट में क्या कहते हैं जी 1955 में पहला 5 साला मंसूबा जारी हुआ जिसका हजम 10 अरब 80 करोड़ रुपए था, यानी कि बजट उसने क्या दिया 10 अरब 80 करोड़। इस मंसूबे के अहम अहदाफ ये हैं, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले 5 साला मंसूबा के अहम अहदाफ तहरीर करें, उसमें आपके पास ये आंसर आएगा सनती और ग़ज़ाई पैदावार में बिलतरतीब 9 से 7% सालाना की शरह में इजाफा करना, कौमी और फ़िक्स आमदनी में बिलतरतीब 15 और 7% सालाना की शरह से इजाफा करना, 20 लाख अफराद के लिए रोजगार की फराहमी करना, पुरानी सड़कों की मुरम्मत और नई सड़कों की तमीर के साथ साथ रेलवे की सहूलतों में इजाफा करना, सेहत और तलीम की सहूलतों को बढ़ाना, 16 लाख एकड़ काबिल काश्त अराजी को आबपाशी की सहूलतों की फराहमी का बंदोबस्त करना वगैरह शामिल हैं। और यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी पहला 5 साला मंसूबा के अहदाफ।
पहला 5 साला मंसूबा के अहदाफ, ये आपके पास हेडिंग आएगी। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग थी कायदे आज़म बतौर गवर्नर जनरल। नंबर 2 पाकिस्तान के मसाइल। नंबर 3 कोलंबो प्लान। नंबर 4 5 साला मंसूबा। और नंबर 5 पे आप हेडिंग दोगे 5 साला मंसूबा के अहदाफ। ये आपके पास हेडिंग आएगी, जो कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका 6th होगा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से पहला 5 साला मंसूबा अपनी मुद्दत पूरी ना कर सका और 1958 में मार्शल लॉ के नफाज के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद मंसूबे को जज्वी कामयाबी हासिल हुई क्योंकि इससे आइंदा के मंसूबों के लिए काफी रहनुमाई मिली। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी मार्शल लॉ का नफाज। के की जगह आप क्या लिखेंगे? का। मार्शल लॉ का नफाज। लास्ट आपके पास 7th पॉइंट होगा पहले अशरे के ऊपर, कि पहले अशरे में खाम कौमी पैदावार में इजाफा 3.1%, कौमी आमदनी 11%, फीकस आमदनी 3%, ज़रूरी तरक्की 1.6% और सनती तरक्की में सालाना इजाफा की शरह 7.7% रही है। पहले अशरे में ज़्यादातर तवज्जो सनती तरक्की पर मरकूज की गई, जबकि ज़राअत को नज़रअंदाज किया गया। तो यहाँ पे आप क्या हेडिंग देंगे? पहले अशरे में खाम कौमी पैदावार। पहले अशरे में खाम कौमी पैदावार के रॉ मटेरियल में जो है वो कितनी उन्हें तरक्की हुई थी। लास्ट पे एक आपके पास ब्लू ब्लॉक है, खाम कौमी पैदावार, जिसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी। किसी मईशत में किसी मखसूस अरसे के दौरान में पैदा की जाने वाली अशिया और खिदमात की मार्केट कीमत के मजमूए को कहते हैं। मखसूस अरसे से मुराद आमतौर पर 1 साल होता है। और यहाँ पे आपका पहला टॉपिक, पहला अशरा क़याम पाकिस्तान से 1958 तक का अरसा जो है वो हमने आज डिस्कस किया है। और ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्लान्स थे, जिन्हें उन्हें डिकेड वाइज डिवाइड किया गया, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इसको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। और इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, उसमें आपके पास 3 एमसीक्यूज आए। कायदे आजम ने कब अपना जो है गवर्नर जनरल की हैसियत से ओहदा संभाला, वफात कब हुई और लियाकत अली खान की वफात कब हुई थी। फिर आपके पास थर्ड आया, जिसमें हमारे पास एक एमसीक्यू आता है कि 5 साला मंसूबों की शुरुआत कब की गई, और इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है कि इनका मकसद क्या था और वो आपने उनके मकसद बताने। फिर आपने बताना है कि पहला 5 साला जब मंसूबा जारी हुआ था, उसके अहम अहदाफ क्या हैं। ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। फिर आपके पास एक एमसीक्यू बनेगा कि मार्शल लॉ का नफाज कब हुआ? 1958 में। और ये जीडीपी का आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और उसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा माशी तरक्की का, और हम लोगों ने पहला अशरा जो है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट का, माशी डेवलपमेंट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई डिफिकल्टी, कोई क्वेरी या कोई ऐसी चीज़ जो कहीं बताने में रह गई हो, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट पे आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।